ईसन धातु से ईश्वर बना है। ईसन का अर्थ होता है सबके ऊपर शासन करने वाला, सबको अपने शासन में रखने वाला। जो सबके ऊपर शासन करता है उसे ईश्वर कहते हैं। जो सबको अपने शासन के अंतर्गत रखता है उसे ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर के अधीन यदि हो गए हमारा मन, उस ईश्वर का गुलाम बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम अपने मन को उस ईश्वर का गुलाम बनने नहीं देते, उस सदगुरु का गुलाम नहीं बनने देते हैं, जिसका गुलाम बन जाने से पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इस मन को हम पंच विषय का गुलाम बना देते हैं, छहों विकार का गुलाम बना देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इन पंच विषयों का, छहों विकार का हम अपने आप को गुलाम नहीं बनाओ। गुरु महाराज स्पीकर ऑपरेटर से निवेदन है कि आप बातचीत नहीं करें, अलग हट करके शांति से कोई बात करें। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन में कि सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करने से ध्यान करने का प्रेरण मिलता है। सत्संग करने वाले का नाम बढ़ता है, घटता नहीं है। सत्संग करने वाले का यश बढ़ता है, घटता नहीं है। जो पूर्व से सत्संग करते आए हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। हम कैसा सत्संग कर रहे हैं कि सत्संग भी करते हैं और दिनों दिन पंच विषय के भोग में भी डूबते जा रहे हैं। ये कैसा सत्संग है? ध्यान देंगे शंकराचार्य जी महाराज की वाणी पर आप कि सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। विषय भोग छूट जाएगा। यदि असली सत्संग कर लेंगे तो ये पंच विषय का भोग सदा के लिए छूट जाएगा। और शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि निश्चलता आते ही हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग अच्छी तरह से करेंगे तो आपका मन निश्चल हो जाएगा। अंतर सत्संग करना पड़ेगा आपको। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अभी जो आप सुन रहे हैं ये धर्म कथा बाहरी सत्संग है, और ध्यान जो करते हैं वह आंतरिक सत्संग है। वो आंतरिक सत्संग ही आपके मन को निश्चल बनाएगा, स्थिर बना देगा, शांत बना देगा। जिस प्रकार प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा नहीं उत्पन्न होता, और सब सागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता, लेकिन प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होता। तो ज्वार भाटा प्रशांत महासागर में उत्पन्न नहीं होता, सदा शांत रहता। तो आपका मन
जब अंतर सत्संग करेंगे, अंतर ध्यान लगाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं कि पहले वाचिक जप करो, तब उपांशु जप करो, तब मानस जप करो। मानस जप एक प्रकार का ध्यान है। काम करते वक्त भी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते वक्त भी आप उस महामंत्र को रटते रहिए। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। सर्व क्षण गोरो मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। यदि प्रत्येक क्षण आपके मन में गुरु महाराज ही रहते हैं तो निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होगी। गोरो तजी और न चित्त वसाइए, गोरो 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 नित है। जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणम धरि चित्त। कि गुरु महाराज को छोड़ करके अपने चित्त में और कुछ नहीं बसाइए। हमेशा गुरु 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 का जप आपके द्वारा होता रहे। परमाराध पदावली में लिखते हैं कि मौन रहकर आप उस महामंत्र को जपते रहिए। कि नहीं जपो गुरु 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 मन मारणम। अनावश्यक नहीं बोलना है, फालतू नहीं बोलना है, फालतू बकबक नहीं करना है, फालतू बकवास नहीं करना है, फालतू गप नहीं देना है।